प्रोस्पेक्टस के बारे में। अ कंपनीज प्रोस्पेक्टस इज़ अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड फुल डिटेल्स अबाउट एन इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग फॉर सेल टू द पब्लिक। मतलब कि कंपनी का एक ये फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है फॉर्मल, डिज़ाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, किस लिए डिज़ाइन किया गया है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, एंड फुल डिटेल्स, पूरी डिटेल प्रोवाइड करने के लिए, अबाउट एन इन्वेस्टमेंट, कंपनी क्या चाह रही है, इन्वेस्टमेंट चाह रही है, इन्वेस्टमेंट ऑफर करती है पब्लिक को, ठीक है, फॉर सेल टू द पब्लिक। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जब वो शेयर्स या फिर अपने जो भी सिक्योरिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट को पाने के लिए, इन्वेस्टर्स में पैसा लगाएं कंपनी में, तो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस को डिज़ाइन करती है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन और पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये क्या करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC से ये फाइल कराती है डॉक्यूमेंट कंपनी, ठीक है, प्रोस्पेक्टस को फाइल कराती है, और बाद में जो SEC है वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस को चेक करती है, प्रोस्पेक्टर की इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो उसको पास करती है, ठीक है, और पास करने के बाद क्या होता है, पब्लिक को ऑफर कर दिया जाता है जिससे कि लोग उस प्रोस्पेक्टस को देखकर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इसके कुछ रेमेडीज़ हैं फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। मान लो कि प्रोस्पेक्टस में कोई चीज़ गलत दी गई है, तो उसके रेमेडीज़, उसके उपचार क्या है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो हम देखेंगे। तो पहला है revocation of the contract. The person who purchased the security can cancel the contract. The money will be refunded to him which he paid to the company. कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन जिसने सिक्योरिटी खरीदी है इस कंपनी की, वो क्या कर सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सिक्योरिटी खरीदने के लिए, इसको कैंसिल कर सकता है, और जो मनी उसने पे कर दिया कंपनी को वो उसको रिफंडेड किया जाएगा। तो पहला रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है डैमेज फॉर फ्रॉड। इसमें क्या होता है, आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द शेयर होल्डर्स कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द कंपनी बाई फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट। मतलब कि जो रेवोकेशन कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो क्या, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर एक कोर्ट में मुकदमा फाइल कर सकते हैं जो डैमेजेस उसकी वजह से हुए हैं शेयर होल्डर्स को, तो बोलते हैं डैमेज फॉर फ्रॉड। तीसरा है डैमेजेस फॉर मिस स्टेटमेंट। द डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, एक्सपर्ट एंड अदर हु हैव ऑथराइज्ड द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस आर liable to compensate the shareholder for the loss of damages he may to incur because of the untrue statement। मतलब कि मिस स्टेटमेंट की वजह से शेयर होल्डर को जो भी लॉस या डैमेज हुआ है, ठीक है, उसके लिए लिएबल है, मतलब कि डायरेक्टर, प्रोमोटर और एक्सपर्ट और जो भी लोग उसमें प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए ऑथराइज थे, मतलब जिनका अधिकार था, जिन्होंने किया था, वो सब इसके जिम्मेदार होते हैं और उनका हक होता है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस शेयर होल्डर्स के लॉस और डैमेजेस को फुलफिल करें, उनका भरा जाए। चौथा है डैमेजेस फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल। इफ़ अ मटेरियल फैक्ट हैज़ बीन omitted फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू शॉल बी फाइंड अप टू 50,000। मतलब क्या है, डैमेजेस फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। जो मटेरियल फैक्ट है शेयर्स का या फिर जो भी सिक्योरिटीज़ है कंपनी की, अगर उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है प्रोस्पेक्टस में, तो उसके लिए भी क्या होता है, चार्ज लगता है। तो इसमें क्या होता है, इफ़ अ मटेरियल फैक्ट हैज़ बीन omitted, उस मटेरियल फैक्ट को नहीं दर्शाया गया फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस से क्या कर दिया, उसको हटा दिया गया। कोई मटेरियल फैक्ट है जिसको दर्शाना चाहिए था लेकिन उसको नहीं दर्शाया, तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू, जो पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर 50,000 रुपये का फाइन लगता है। पाँचवा है क्रिमिनल एक्टिविटी। इफ़ अ प्रोस्पेक्टस कंटेन्स एनी अनट्रू स्टेटमेंट, एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू आर पनिशेबल विद फाइन अप टू ₹50,000 और विद इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years और विद बोथ। तो ये है कि प्रोस्पेक्टस में जो कुछ भी अनट्रू स्टेटमेंट कंटेंट है, मतलब जो कुछ भी है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, जिस किसी ने उसको ऑथराइज्ड किया है वो सभी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और उनको 50,000 तक का फ़ाइन देना पड़ सकता है या फिर 2 साल तक की जेल हो सकती है। उसे बोलते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी। मतलब प्रोस्पेक्टस के साथ छेड़खानी करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी कहा गया है। तो ये थे रेमेडीज़ फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।